नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक साथ भिन्न का जोड़ और घटाव, यानी एक साथ भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। दोस्तों सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 5 फ्रैक्शंस लिखी हुई है, 5 भिन्ने यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ भिन्ने प्लस की हैं और कुछ माइनस की हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो साथियों जब हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें कैसे हल करना है, चलिए सीखते हैं। तो साथियों हमें एलसीएम के माध्यम से हल करना है, यानी हमें पहले एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद हल करेंगे। तो एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं, इधर बगल में यहाँ लिखेंगे एलसीएम। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लासा, हिंदी में लासा कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक। और इसका जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक भिन्न के जो हर में संख्याएं हैं यहाँ लिखकर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहली भिन्न है 5/4, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 4, उसके बाद कामा लगाएंगे और इस भिन्न में डिनोमिनेटर में है 2, फिर कामा लगाएंगे और उसके बाद 16 है, फिर डिनोमिनेटर में 3 है और 3 के बाद कितना है 6। तो यहाँ पर हमें 4 2 16 3 और 6 का निकालना है एलसीएम। प्रत्येक भिन्न के हर में जो संख्याएं हैं उन्हीं का हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो साथियों निकाल लेते हैं एलसीएम। आप सभी लोग जानते होंगे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें 2 से काटना होता है, यानी कुछ संख्याएं यदि 2 से डिवाइड हो रही तो 2 से ही शुरू करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 4 और 2 और 16 6 ये सब आ जाता है, तो 2 से काट देंगे। यहाँ 4 है, 2 दूना 4, यहाँ 2 है, 2 1 2, 2 8 16, 3 तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 6 है, 2 तिहाई 6। अब फिर से हमें 2 से काटना है क्योंकि 2 से 2 और 8 ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 2 1 2, 1 ये वाला उतारेंगे, यहाँ 8 है, 2 चौके 8, फिर 3 लिखेंगे और ये वाला 3 इस तरह से उतार लेंगे। फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 से काट देते हैं। 1 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, ये वाला 1 वैसा का वैसा लिख लेंगे। 4 है, 2 दूना 4, 3 को वैसा का वैसा और ये वाला 3 वैसा का वैसा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो 1 को वैसा का वैसा, 1 को वैसा का वैसा, 2 1 2, 3 को वैसा का वैसा और ये वाला 3 ठीक वैसा ही हमने लिख लिया। अब 2 से कटने वाली संख्याएं यहाँ पर बची नहीं। 3 यहाँ पर 3 और 3 बचा है, तो 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होगा। 1 को वैसा का वैसा, ये वाला 1 वैसा का वैसा, ये वाला 1 वैसा का वैसा। 3 के टेबल में 3 आता है कितनी बार में? 1 बार में। 3 1 3, 3 1 3। दोस्तों यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं 1 1 1 यहाँ आ चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें आगे हल नहीं करना होता है क्योंकि यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। तो एलसीएम कितना होगा, ये साइड वाली संख्याओं को हमें आपस में गुणा करके यहाँ लिख देना है। चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ ऊपर पहले 2 है, फिर गुणा का साइन, फिर 2 है, फिर गुणा का साइन, फिर 2 है, फिर गुणा का साइन, फिर से 2 है और फिर 3 है, गुणा का साइन 3। कितना होगा गुणा कर देते हैं। गुणा इस तरफ से भी करेंगे तो उतना ही आएगा, इस तरफ से करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस तरफ से करेंगे तब भी उतना ही आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पर एलसीएम हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 48 यानी 48। अब दोस्तों आ जाते हैं सवाल पर। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है
इसी को हम भाग देंगे प्रत्येक भिन्न के हर से, और जो भी आएगा अंश वाली संख्याओं के साथ हम गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ एलसीएम कितना है 48, तो यहाँ लिखेंगे 48। यहाँ से समझ लेते हैं बटे का साइन, नीचे भाग हमें देना है पहली भिन्न का जो हर है। पहली भिन्न में डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो कितना आएगा 48 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 4 1 4, और 8 है 4 दूना 8, कितना आएगा 12 आएगा। 12 चौके 48 होता है, तो कितना आएगा 12 आएगा। तो अंश वाली संख्या के साथ ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसी का हमें गुणा कर देना है। पहले 5 लिखेंगे, फिर गुणा का साइन, उसके बाद यहाँ कितना आया 12। अब ये प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों अगली फ्रैक्शन यहाँ पर है 8/2, तो यहाँ पर नीचे कितना है 2 है, तो जब 48 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 24 होगा। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 24 ही आएगा। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 8 का हमें गुणा करना है, कितना यहाँ पर आया 24। अब ये माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों नीचे इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 16 है, तो जब हम 48 को 16 से भाग देंगे तो 16 1 16, 16 3 48, 3 आएगा। तो 12 का हमें गुणा करना है 3 के साथ, फिर ये प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों अगली जो फ्रैक्शन है 1/3, यहाँ डिनोमिनेटर में है 3, तो 48 को हमें भाग देना है 3 से, कितना आएगा 3 1 3, यहाँ 4 है 3 1 3, 1 बचेगा 18, 3 छंग 18, 16 3 48 होता है, तो 16 आएगा। तो 1 का गुणा हमें करना है, कितना आया है 16। अंश वाली संख्या को हमने लिखा, फिर गुणा करना है जो यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आगे एक फ्रैक्शन अभी और है, पहले माइनस लगाएंगे। यहाँ कितना है 9, 9 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों 48 लिखेंगे, यानी जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ, बटे का साइन, नीचे कितना है 6, तो 48 को जब 6 से भाग देंगे, 6 के 6, 6 8 48, 8 छंग 48 होता है, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 9 का गुणा हमें करना है 8 से। चलिए दोस्तों ये आप समझ गए। अब हमें बटे का साइन लगा देना है, पूरे में बटे का साइन लगा देना है इस तरह से। नीचे कितना लिखना है, एलसीएम जितना प्राप्त हुआ, कितना 48। चलिए प्रत्येक संख्या का पहले गुणा कर देते हैं। तो 12 का गुणा 5 से होगा, तो 12 पंचे 60, यहाँ 60 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। 24 गुणा 8, 24 का 8 से गुणा होगा, कितना होगा 24 8 192, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। 12 का गुणा 3 से होगा, तो 12 3 36, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे। 16 का गुणा 1 से होगा, 16 1 16, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 9 का गुणा 8 से, 9 8 72, और बटे में कितना लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 48 यानी 48। अब दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेना है और माइनस वाली संख्याओं को भी जोड़ लेना है। तो आप लोग जानते होंगे एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर प्लस का 60 है, प्लस का 192 है, प्लस का 16 है, ये तीनों संख्याएं आपस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों माइनस का 36 है, माइनस का 72 है, दोनों एक समान चिन्हों वाली संख्याएं हैं, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे और चिन्ह जो है वो आगे माइनस का ही रहेगा। तो 60 पहले लिख लेते हैं यहाँ, फिर कितना है 192 है, प्लस वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, फिर कितना है प्लस का 16 है, तो कितना होगा 6 2 8, और उसके बाद 9 1 10 6 16, यहाँ पर कितना 1 1 2, 268 होगा, तो प्लस का 268 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 36, माइनस का 72, तो साइन आगे माइनस का रहेगा,
संख्याएं जुड़ जाएंगी। 6 2 8, 7 3 10, 108। तो माइनस का 108, उसके बाद बटे में कितना, बटे में 48 लिखेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। कितना बचा, 268 माइनस 108 बटे 48। तो 268 जो है वो प्लस का है, माइनस का 108 है। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही चिन्ह आगे लगेगा, लेकिन प्लस का साइन आगे लगाया नहीं जाता। तो बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 8 में 8 जाएगा, 0 मिलेगा। 6 में कुछ नहीं जाएगा, 6 मिलेगा। और 2 में 1 जाएगा, 1 मिलेगा। 160 बचेगा और नीचे कितना, 48। दोस्तों फाइनली हमारे पास कितना बचा है, 160 बटे 48। इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर 16 है, नीचे 48 है। 16 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 48 आता है, तो 16 से काट देते हैं। 16 के 16, ये 0 लिखेंगे। और यहाँ 48 है, 16 तियाँ 48। तो ऊपर 10 बचेगा और बटे में कितना, नीचे बचेगा 3। 10 बटे 3। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। इसे हम मिश्रित रूप में भी लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ कितना है, बटे में 3, तो 3 रहेगा ही रहेगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए। 3 तिहाई 9, 1 बचेगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिखेंगे और फिर बटे का निशान। तो 3 सही 1 बटे 3, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोनों एक ही हैं, ये मिश्रित रूप में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।